अस्सलाम वालेकुम। टाइम ट्रिप में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट तैयब और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ 200 साल पीछे। टाइम ट्रिप के थ्रू आज हम लोग विज़िट करेंगे एक समाधि को जो कि राजा रणजीत सिंह के दौर में बनाई गई थी दीवान सावन माल चोपड़ा के लिए। वो मुल्तान के उस टाइम पे गवर्नर थे और वो यहाँ पर मेडिटेशन करते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे। अब ये जगह किस हालत में मौजूद है और कैसी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने ट्रिप की तरफ। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और मैं आपको बताता चलूं कि इस लोकेशन पे आने के लिए मुझे 5 दिन का इंतज़ार करना पड़ा है और उसके बाद मैं इस लोकेशन पर पहुंचा हूं, जो कि इस टाइम मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस समाधि के बाहर का मंज़र है, मज़बूत दीवारें और बिल्कुल इसके फ्रंट पर अगर आपको दिख रहा है एक खुला मैदान है जहां आज बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं और खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ये लोग पतंगे उड़ा रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाता चलूं कि आप इस दीवार को देखें, इसकी चौड़ाई और मजबूती आज भी महसूस हो रही है। कहा जाता है कि इनको मुग़ल दौर की पतली ईंटों और टाइल से बनाया गया था। उस ज़माने की कंस्ट्रक्शन का ये एक यूनिक स्टाइल था और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हम 1821 के दौर की ये जगह देख रहे हैं। ये दीवारें और अंदर की समाधि जो कि मैं आपसे ज़्यादा देखने के लिए एक्साइटेड हूँ इस वक्त। तो ये एक निशानी है वक्त गुज़रने की, एक खामोश कहानी है। तो आइए चलते हैं अंदर। इसकी तारीख़ की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि समाधि एक यादगार होती है जो किसी शख्सियत की याद में बनाई जाती है ताकि इसकी तारीख़ और ख़िदमत को हमेशा याद रखा जाए। तो सिख मत के अंदर हमें समाधि का कॉन्सेप्ट मिलता है और तारीख़ में राजा रणजीत सिंह के दौर में ही दीवान सावन माल चोपड़ा के लिए ये समाधि बनाई गई थी। तो ये जो समाधि इस टाइम आप लोग देख रहे हैं ये दीवान सावन माल चोपड़ा की ही समाधि है जो कि 200 साल पुरानी तारीख़ का एक हिस्सा है। और अगर हम तारीख़ की बात करते हैं तो 1818 में बैटल ऑफ मुल्तान के बाद जब मुल्तान महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत में आ गया था तो उसके बाद दीवान सावन माल चोपड़ा को यहाँ का गवर्नर बनाया गया था। दीवान सावन माल चोपड़ा एक बहादुर और तजुर्बाकार गवर्नर थे जिन्होंने मुल्तान के निज़ाम को संभाला था। इन्होंने टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाया और मुल्तान के मामलात को तरतीब दिया था और मुल्तान में इस्तेकाम लाने की कोशिश भी इन्होंने ही की थी। इनके दौर में मुल्तान में बहुत कंट्रोल भी था और तरक्की भी बहुत हुई थी। ये जगह और इसकी दीवारें सिर्फ ईंटें नहीं हैं, ये वक्त की सांसें हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये इमारत मुझसे बातें कर रही है कि देखो मैं भी कभी मजबूत थी और मेरी भी लोगों में चमक दमक थी, लेकिन वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल दिया है। ये दरवाज़े, ये खाली रास्ते, ये हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। जो आज है वो कल किसी और शक्ल में होगा और हम भी एक दिन सिर्फ याद बनकर रह जाएंगे। तो सवाल ये नहीं है कि हम कितना रखते हैं, सवाल ये है कि हम कितना छोड़ते हैं। कितना सुकून, कितना असर और कितनी कहानी। ये जगह हमें खामोशी में एक बड़ी बात सिखाती है कि असल ताकत दिखावे में नहीं है बल्कि सादा रहकर अपने अंदर मजबूत रहने में है। और शायद हम सब इसी सबक को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं बग़ैर जाने। हर जगह अपना एक असर रखती है और तासुर छोड़ती है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। या समाधि के ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो एक डोम बना हुआ है गुंबद नुमा और साथ ही कबूतरदान भी बने हुए हैं। और ये अगर आप देखें जहाँ ये सीमेंट उतरा हुआ है यहाँ पर एक स्लेट लगी हुई थी जहाँ पर इस समाधि की जो हिस्ट्री है वो थी। और ये इसका दाखिली दरवाज़ा है
जो कि मुगलिया दौर का ही बना हुआ है, 200 साल पुराना, एक खूबसूरत और मज़बूत लकड़ी के साथ। और पुराने दौर में ये कुंडा सिस्टम होता था जिसको हम लॉक कहते हैं इस टाइम पे। तो पहले इस तरह से लॉक लगाए जाते थे। नफ़ासत आप लोग चेक करें कि डिज़ाइनिंग इसकी बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है। ये जिस तरीके से इसको बनाया गया है और तामीर किया गया है, अमेजिंग। और इस समाधि को भी वही मुगलिया दौर की पुरानी और पतली ईंटों के साथ बनाया गया है और ख़ास किस्म की नक्शो नगारी भी की गई है, जो कि मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ, जिसके क्या अब सिर्फ असरात बाकी हैं। और इसके अलावा जो प्योर इसकी डिज़ाइनिंग थी, जो कलर्स थे, वो अब इसके असली हालत में मौजूद नहीं है। और ये समाधि के इर्द गिर्द वो ये लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि फव्वारे वगैरह थे, तालाब थे, छोटे छोटे से हौज़ बने हुए थे और पानी निकलता था। और सराउंडिंग के अंदर इसके प्लांटिंग्स हुई हुई थी और एक बहुत खूबसूरत समाधि थी ये, जहाँ पर जो गवर्नर थे वो आया करते थे, आराम करते थे, मेडिटेशन करते थे। और कोई उनको डिसीजन मेकिंग करनी होती थी तो वो यहाँ पर आकर गौर व फिक्र करते थे। और उस टाइम पे समाधियाँ बनाई भी इसीलिए जाती थी। तो अब इसकी ये हालत है जो कि आप लोग देख रहे हो। और ये जो सामने आप लोग को दीवार नज़र आ रही है, वो ये डिज़ाइन जो है और जिस किस्म से इसको बनाया गया है, ये बिल्कुल तारीख़ी दीवार है। और उस टाइम के स्ट्रक्चर को ये दिखा रहे हैं हम लोग आप लोग को इस टाइम पे। तो मैं ज़्यादा कैमरा घुमा नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर अब रिहाइश है लोगों की, तो लोग रह रहे हैं यहाँ पर। और अगर कभी आप मुल्तान आएँ तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये सिर्फ़ एक इमारत नहीं है बल्कि माज़ी की एक ज़िंदा झलक है। और वीडियो के एंड में मैंने ये बता दिया है कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो एंड तक लाज़मी देखिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने आज के ट्रिप को खूब इंजॉय किया होगा और आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको आज का ये ट्रिप कैसा लगा और नेक्स्ट हम कौन सी जगह को विज़िट कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिप पर। खुदा हाफिज़।